99% लोग यह नहीं जान पाते सफल लोगों की सोच कैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, शीर्षक में आप समझ ही गए होंगे कि हमें वह काम करना है जो 99% लोग नहीं करते। लेकिन वह काम क्या है जो 1% लोग ही कर पाते हैं? आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, यह कहानी आपने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, लेकिन फिर से एक बार इसे मैं अपनी आवाज में आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में निश्चित ही कोई ना कोई बदलाव अवश्य ही आएगा। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। उसे उस चित्र में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना यह चित्र लोगों को दिखाया जाए। इसीलिए उसने इस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसने उस चित्र के नीचे एक बात लिख दी, जिसमें लिखा हुआ था, अगर किसी को भी इसमें कुछ कमी दिखाई दे तो वह उस कमी पर एक निशान लगा दे। शाम को जब वह चित्रकार अपने चित्र के पास पहुंचा तो वह बहुत ही निराश हुआ, क्योंकि उसके पूरे चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरह अब खराब हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तभी उस चित्रकार का एक अच्छा दोस्त उसके घर पर उससे मिलने आया। चित्रकार बहुत ही दुखी बैठा हुआ था। चित्रकार के मित्र ने जब चित्रकार को दुखी देखा तो उसने उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। चित्रकार ने बड़े ही निराशा भरे शब्दों में कहा, क्या बताऊं मित्र, मैंने आज एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था और उस चित्र को एक चौराहे पर यह सोचकर लटका दिया कि लोगों को वह चित्र बड़ा ही पसंद आएगा। उस चित्र के नीचे मैंने एक बात भी लिखी थी कि जिसे भी इस चित्र में कुछ कमी दिखाई दे तो वह उस कमी पर निशान लगा दे। और जब मैं शाम को वह चित्र देखने पहुंचा तो सारे चित्र पर निशान लगे हुए थे और मेरा बनाया हुआ चित्र अब पूरा ही खराब हो गया था। चित्रकार की सारी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है। चलो तुम एक काम करना, तुम कल फिर से एक चित्र बनाओ और इस बार भी शहर के बीचों बीच लटका देना और उसके नीचे एक बात लिख देना। उस चित्रकार ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने उसे करने को कहा था। लेकिन शाम को जब उसने अपने चित्र को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इस बार उसके चित्र पर कोई भी निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा चित्रकार ने उसे सुबह रखा था, क्योंकि किसी ने उस चित्र पर कुछ भी नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चित्रकार के दोस्त ने चित्रकार से उस चित्र के नीचे यह बात लिखने को कहा था कि जिस किसी को भी इस चित्र में कोई भी कमी दिखाई दे तो वह उसे सही कर दे। इस सारी घटना के बाद चित्रकार को उसकी समस्या का समाधान मिल गया। अब चित्रकार समझ चुका था कि किसी दूसरे की कमियां निकालना कितना आसान है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कोई कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं, बल्कि उन 1% लोगों में होगी जो आज की डेट में सफल हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यही वह एक काम है जो 99% लोग जानबूझकर भी नहीं कर पाते। मैं इस बात को मानता हूं कि यह काम करना अपने असली जीवन में कठिन है, पर यह असंभव भी नहीं है। बस जरूरत है निरंतर प्रयास करने की
और धैर्य रखने की। मैं खुद भी हर दिन कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ और मुझे आशा है कि आपने भी अब फैसला कर लिया होगा कि आपको उन 99% लोगों में रहना है या फिर उन 1% लोगों में रहना है जो सफल हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे जो इस प्रकार हैं। आपको हर दिन अपनी एक कमी को अपनी कॉपी में लिखना होगा और उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप अपनी कॉपी में कोई भी एक कमी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे मोबाइल चलाने की लत है तो मुझे मोबाइल अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस बात को लिख सकते हैं। रोज की अच्छी खूबी को आपको अपनी आदत बनानी होगी, जैसे कि आपका कोई दोस्त रोज पढ़ाई करता है तो आप भी यह निश्चित कर लीजिए कि आप भी रोज पढ़ाई करेंगे। आप सभी अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कमी को दूर करना एक खूबी है और इस खूबी को अपने जीवन में अपनाना है। यही वे काम है जो 1% लोग हर रोज करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वे अपने आप को और कितना बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, कृपया आप अपने सवाल और अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।